वर्ष की अवस्था है माता पार्वती जी की, बाल्यावस्था, छोटी सी अवस्था, नहीं जानती पार्थिव लिंग का निर्माण कैसे करना है, ये उनको नहीं आता। पार्थिव लिंग का निर्माण कैसे करना है ये उनको नहीं मालूम है, माता पार्वती जी को नहीं ज्ञान। वो तो अपने देव ऋषि नारद के कहने पर बस केवल तप साधना में लगी हुई हैं, अपनी तप साधना में। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपनी तप साधना में माता पार्वती जी लगी हैं, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही हैं, षडाक्षर मंत्र का जाप कर रही हैं, बड़े प्रेम से भगवान शिव को पुकार रही हैं, बड़े प्रेम से, एक विश्वास के साथ। पार्थिव लिंग का निर्माण करना नहीं आता उनको, और जब भरोसे के साथ, जब विश्वास के साथ भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने की एक भाव हमारे भीतर प्रकट होता है, पार्थिव लिंग के निर्माण का। जितनी हरतालिका तीज का पूजन करने वाली मेरी जीजियां हैं, उनसे निवेदन है, जब पार्थिव शिवलिंग आप घर में बनाएंगे हरतालिका तीज के पूजन के लिए, प्रदोष काल से आप पूजन करना प्रारंभ करते हो, दूसरे दिन तक प्रातः तक आपकी पूजन चलती रहती है, ब्रह्म मुहूर्त तक। तो जब आप पूजन करने के लिए पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, जिनके यहाँ पर पूजन होती है वो, तो दिल से बाबा से प्रार्थना कर कर शिवलिंग बनाइए, दिल से माता पार्वती का निर्माण करिए, दिल से आप बाबा का, गणेश जी का निर्माण कर, दिल से आप उसका पूजन करिए, दिल से। किनको लेकर गई थी माता पार्वती जी? हरतालिका तीज का कथा कहती है, जब पार्वती जी अपने घर से गई थी, भगवान विष्णु के साथ देवऋषि नारद ने हिमालय राज जी को कहकर कह दिया था कि पार्वती का विवाह नारायण के साथ कर दो। पार्वती को जैसे ही मालूम पड़ा, पार्वती जी अपना घर छोड़कर चली गई। अपनी दो सहेलियां थी साथ में, दो सखी, अपनी सहेलियों के साथ जा रही हैं माता पार्वती, अपनी सहेलियों के साथ। और माता पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ में जब गई, माता पार्वती जी एक वन में, एक गुफा में प्रवेश कर गई। गुफा में प्रवेश कर वन में बैठकर माता पार्वती, दो सखियां, और बहुत ध्यान लगाना महाराज, दो सखी कौन सी है? ये तो पार्वती जी की सखी लिखी है उन्होंने, पर दो सखी कौन सी है? एक अपना मन, एक मन को सखी मानी, और एक अपना शरीर। ये दो चीज ऐसी है, कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर तीर्थ तक पहुंच जाता है, 200-500-1000 रुपए खर्च कर तीर्थ तक चले गए, और मालूम पड़े वहां तुम्हारा मन ना लगे, तो फिर तीर्थ किस काम का? सखी दो, कभी भी तीर्थ करने जाओ, गंगा नहाने जाओ, मंदिर दर्शन करने जाओ, भगवान शंकर के फुलेरे का दर्शन करने जाओ, हरतालिका का दर्शन करने जाओ, चाहे तुम भगवान शंकर में, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, तुम्हारा दिल करे तुम मंदिर में जाओ, पर निवेदन इतना है कि उसके साथ जाना जिसका दिल शंकर में लगता है। मालूम पड़े मोटरसाइकिल पे मम्मी ने कहा कि बेटा मुझे शंकर जी के मंदिर ले चल, और मोटरसाइकिल की जो भट भट चालू हुई, उतनी देर में उसका मुंह चालू हुआ, क्या मम्मी, क्या ढोंग में लगी हो, क्यों सियोर वाले के चक्कर में पड़ी हो, क्यों तू पागल हो गई? अपनी पत्नी को भी फिर वो ज्ञान देता रहता है 24, क्यों जा रही है, पागल है क्या, मूर्ख है क्या, ये फुलेरे के दर्शन से कुछ होता है क्या? चल मैं फूल वाले के घर ले चलता हूं, वहां पर बहुत सारी माला टंगी होगी, तो उसी को देख ले। एक जो जिनकी आदत होती है ना कुछ कहने की, होता है। एक पति पत्नी बैठे हुए थे, पति सुबह की चाय पी रहा था,
पत्नी भी उसके पास में बैठी हुई थी, वो भी चाय पी रही थी। ये सुबह का वो मुहूर्त है जिस समय पर लड़ाई की शुरुआत होती है। पति भी चाय पी रहा है, पत्नी भी चाय पी रही है। अब पति जो है वो बड़ा तर्क करने वाला था, पर पत्नी तर्क करने वाली नहीं थी। पत्नी तो बिल्कुल भगवान की भक्ति करने वाली थी। वो हर चीज में अच्छा देखती थी और पति हर चीज में बुरा देखता था। पति ने कहा कितना बेकार जमाना आ गया, ऐसा गंदा जमाना हमने जिंदगी में नहीं देखा। इतने में पत्नी चाय पीती पीती रसिया, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, क्या बोलते हैं उसको, रसिया बोलते हैं, उसको डुबो के और खा रही थी। और इतने में पति बोलता जा रहा है कि कितना बेकार जमाना आ गया, सब गंदे गंदे लोग जुड़ गए संसार में, सब बेकार हो गया। का वीडियो चला है तो देखो, एक हरियाणा की बूढ़ी माँ, उसका वीडियो देखिए जो आज कल कथा नहीं सुनने को मिली ना उसको, तो पंडाल में उसने कितना कितना चिल्लाया है, उसको देखिए। चालू करो जरा, उसकी आवाज आ रही है ना? क्यों आवाज ना आएगी तो क्या मतलब वीडियो दिखाने से रहता है? फिर क्या मतलब है? शंभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव तत्व है। तो अब वो अपन अपनी कथा पर चले। जब चालू होगी आवाज माता जी की तब देखेंगे। हो चालू है। अब पत्नी वो रसिया डुबा डुबा के उसको खा रही थी, है? और पत्नी रसिया डुबा डुबा कर उसको खा रही। अब पति बोला कि सब बेकार जमाना है, सब बेकार, सब बेकार, सारा बेकार जमाना। बहुत पति फिर चिल्लाकर बोला, बड़ा बेकार जमाना आ गया, बड़ा बेकार जमाना आ गया। पत्नी बोली, काय का बेकार, इतना जोरदार जमाना है, आज के जमाने जैसा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पहले परिवार इतना बड़ा रहता था, अब छोटा हो गया। पहले के समय में कितना परेशानियां होती थी, घर में पानी टपकता रहता था, अब सब अच्छा हो गया। पहले जाने आने के साधन नहीं थे, अब सारे साधन हो गए। पत्नी सब में अच्छा देख रही, पॉजिटिव, और पति हर एक में नेगेटिव। इतने में पति को आ गया, अब जब बोली और वो डोला, ये बोली और वो डोला। अब पति को आ गया गुस्सा। अब पति तर्क करने वाला, कहले क्या बेकार हो गया, आज के जमाने में जिसका भला करो वही जूता मार कर जाता है, आज के जमाने में जिसका अच्छा करो वही गलत करके जाता है। पत्नी ने कहा ऐसा नहीं होता, सब अच्छा होता है, अपने भाग्य से होता है। इतने में पति ने कहा देख, अब पति ब्रेड पे मक्खन लगा रहा था खाने के लिए। अब मक्खन लगाते 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 पत्नी से बोला, देख जितना अच्छा करो ना आज के जमाने में उतना बुरा होता है। देख मैंने इस ब्रेड में मक्खन लगाया है ना, अगर ये ब्रेड नीचे गिरी ना तो मक्खन के बल पे गिरेगी। मतलब अपन तो अच्छा कर रहा है, मक्खन लगाया, उसके बाद ब्रेड गिरेगी तो मक्खन के बल पे गिरेगी। इतने में पत्नी ने बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता कि मक्खन के बल पे गिरेगी, मेरा मन कहता है कि ये मक्खन ऊपर रहेगा, ब्रेड नीचे रहेगी। देखो बूढ़ी माँ ने जो क्या बाद में कर लो, अभी लगा ही रहा। तुमसे
तो जाते दूसरे जाते किसी